दोस्तों आज हमारी वीडियो का एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग ने यहां पर दो कंपनी क्रिएट की हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर XYZ नाम से एक कंपनी है और दूसरी कंपनी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर दूसरी कंपनी है XYZ2 नाम से। चेक कर लीजिए। तो यहां पर दो कंपनीज है लेकिन दोनों कंपनीज में एक इंपैक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैंने परचेज का वाउचर खोल रखा है। अब परचेज के वाउचर में दोनों में आप देखिए एक डिफरेंस दिख रहा है। एक में परचेज का लेजर शो हो रहा है और एक में परचेज का लेजर शो नहीं हो रहा है। तो कई बिजनेसेस में परचेज के लेजर के साथ ही किया जाता है और कई बिजनेसेस में ये परचेज के लेजर के साथ नहीं किया जाता। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। मैं यहां आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए नए अकाउंटेंट्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है ये प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग नए हैं और आप लोग भी पहली बार टैली यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को ये प्रोसेस सीख लेना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर ये पहली ट्रांजैक्शन जो मैं XYZ1 कंपनी के अंदर करने वाला हूं। तो XYZ1 कंपनी के अंदर अगर मैं यहां पे ट्रांजैक्शन पास करूं तो यहां देखिए आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। उसके बाद मैंने पार्टी यहां सिलेक्ट कर ली है अमन ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद यहां जीएसटी के काफी सारे परचेज के लेजर बने हुए हैं तो मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं जीएसटी 12% और यहां पर मेरे पास बहुत सारे आइटम भी बने हुए हैं तो मैं आइटम 12% ले लेता हूं और एक पीस 1000 रुपए का यहां पर परचेज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। उसके बाद सेम यही आइटम 18 पीसेस वाला भी मैंने ले लिया है इतने ही रेट से और सेम उसके बाद 28% वाले को भी ले लिया है और फिर मैंने 5% वाले को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं जीएसटी भी लगा देता हूं। तो जीएसटी मैंने लगाया, आप चेक कर सकते हैं कि जीएसटी का जो आंसर है वो 315 रुपए यहां पर शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाऊं तो आप चेक करिए यहां पर कंट्रोल ओ प्रेस करिए और जीएसटी टैक्स एनालिसिस यानी ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको जीएसटी की टैक्स रिपोर्ट दिखाई देगी, ओके। तो अगर हम लोग यहां पर प्रेस करें, हम इसे डिटेल में शो करें तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉपर तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आ रही है। आइटम 12% है, आइटम 18% है, 28% है, 5% है, सब कुछ यहां पर प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाइड है। इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं और एक्सेप्ट करने के बाद अब हम चलते हैं कंपनी नंबर 2 में। तो कंपनी नंबर 2 में आते हैं और अब चेक करते हैं कि कंपनी नंबर 2 में अगर ये एंट्री हम पास करें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो लेट्स सी, हम लोगों ने कंपनी नंबर 2 में भी इस एंट्री को पास किया। हमारे पास पार्टी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, हमने पार्टी सिलेक्ट कर ली अमन ट्रेडर्स, ओके। उसके बाद मेरे पास सेम आइटम्स यहां पे भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहां पर आइटम लिया 1 और 1000 रुपए के रेट से और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो आप देखिए यहां पर आपको जीएसटी का परचेज लेजर दिखा रहा है ना। जीएसटी का परचेज लेजर बाद में पूछ रहा है जो कि आपको पहले पूछता था लेकिन अब यहां पर बाद में पूछ रहा है। तो अगर यहां पर आप 12% ले रहे हैं तो 12% के साथ टैग कर दीजिए, ओके, जीएसटी 12%। उसके बाद आइटम यहां पर 18% है तो मैंने आइटम 18% के साथ टैग करना है इसे। तो देखिए यहां पर आपको जीएसटी 18% दिख रहा है तो उसे टैग कर दिया हमने 18% के साथ। उसके बाद आइटम जो है 28% है और 28% के साथ अभी हमें टैग करना होगा। तो यहां पर देखिए 28% भी दिख रहा है तो मैंने 28% के साथ टैग कर दिया। उसके बाद मैंने यहां पर नेक्स्ट आइटम ले लिया है आइटम 5% और इसे 5% के साथ भी टैग कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने ये काम कर दिया। उसके बाद इस पे भी जीएसटी हम लोग लगा देते हैं और जीएसटी क्या है, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी हमने लगा दिया है और एसजीएसटी हम लगा दिया है। उसके बाद हम लोग इसकी भी रिपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि रिपोर्ट कैसी आ रही है। प्रॉपर एक बार रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। यहां पर गए और जाने के बाद आप चेक करिए डिटेल्स में हमने चेक किया तो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा अगर इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 कंपनी में चलते हैं। तो 1 कंपनी के अंदर जब मैं आता हूं तो यहां पर मैं आप लोगों को इसका इंपैक्ट दिखाता हूं। कहां पर आया इसका इंपैक्ट, एक बार यहां प्रॉफिट एंड लॉस पर चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पर जाने के बाद तो ऑल्ट F1 प्रेस करते ही आप चेक करेंगे यहां पर आप लोगों को दिखाई क्या दे रहा है कि भाई जीएसटी की 12% वाली परचेजेस 4000 रुपए की आपको यहां शो हो रही है ना। लेकिन अगर बात करें दूसरी कंपनी के अंदर तो दूसरी कंपनी के अंदर भी सेम इसी प्रोसेस पर हम चलते हैं। सेम हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया, उसके बाद यहां पर भी हमने ऑल्ट F1 प्रेस किया तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर कुछ अलग इंपैक्ट पड़ रहा है, ओके। तो आप ये चेक करिए कि यहां पर 4000 की टोटल परचेज 12% में जा चुकी है जबकि यहां पर क्लासिफिकेशन सही तरीके से हुआ है। यानी कि अब यहां पर यह पॉइंट है कि अगर आप लोगों को मल्टी परचेजेस करनी है
एक ही बिल में मल्टीपल परचेजेस हैं, तो आपको वहां पर कॉमन लेजर को यूज नहीं करना है। बात समझ में आई? यानी जो लेजर परचेज का था उसे आपको यूज नहीं करना है अगर आपके एक बिल के अंदर मल्टीपल परचेजेस हैं। ओके, लेकिन तो अगर आप एक टाइप की परचेजेस कर रहे हैं तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेज के लेजर को यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है इसका, समझ गए? तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये स्विच करना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये कंपनी है और इसके अंदर अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर परचेज का लेजर शो हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये परचेज के लेजर ना शो हो, तो आप इसे कैसे स्विच करेंगे? इसके लिए सिंपली आपको प्रेस करना है F12 और जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन। इसे आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका ये जो लेजर है ये आना बंद हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर कि आप मल्टीपल परचेज कर रहे हैं या आप सिंगल परचेज कर रहे हैं। तो अगर आपके सिंगल परचेज है, सिंगल आइटम इनवॉइस है, तो आप लोग यहां पर परचेज का लेजर रखें। और अगर आप लोगों का मल्टीपल इनवॉइसेज है, परचेज है, तो भाई आप लोगों को ये नहीं रखना चाहिए। इसके लिए फिर आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे और आपकी एंट्रीज अलग अलग शो नहीं होगी, अलग अलग परचेजेस आपको पता नहीं चलेंगे। तो आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।